जनपद में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की मांग को लेकर रेड क्रॉस सोसाइटी का प्रतिनिधिमंडल मुख्य चिकित्सा अधिकारी से मिला। इस दौरान सोसाइटी के पदाधिकारियों ने जनहित से जुड़े कई अहम मुद्दों को प्रमुखता से उठाते हुए व्यवस्थाओं में सुधार की मांग की। बैठक में रेड क्रॉस सोसाइटी के सदस्यों ने अस्पतालों में मूलभूत सुविधाओं की कमी, दवाइयों की अनुपलब्धता और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की कमजोर पहुंच पर चिंता जताई। उन्होंने बताया कि कई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों और स्टाफ की भारी कमी है, जिससे मरीजों को इलाज के लिए भटकना पड़ रहा है। इसके साथ ही अस्पतालों में साफ सफाई और मरीजों व तीमारदारों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की जरूरत पर भी जोर दिया। सोसाइटी ने कहा कि वर्तमान व्यवस्थाएं कई जगहों पर संतोषजनक नहीं है, जिनमें तत्काल सुधार जरूरी है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने सभी मुद्दों को गंभीरता से लेते हुए प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि समस्याओं के समाधान के लिए जल्द ही ठोस कदम उठाए जाएंगे। देखिए, सीएमओ साहब हमारे रेड क्रॉस के उपाध्यक्ष भी होते हैं, उन्होंने नया अभी ज्वाइन किया हुआ है और हमारी बीच में एक रेड क्रॉस की बैठक भी हुई थी। उसी के बाद आज हम सीएमओ साहब से मिलने आए थे और जनहित की जो भी समस्याएं हैं, जो हॉस्पिटल, बेस हॉस्पिटल और ये जिला चिकित्सालय में जो समस्याएं हैं, उसके बारे में आज हमने सीएमओ साहब को अवगत कराया है। और सबसे बड़ी जो समस्या है, जो मरीजों को बाहर की दवाइयां लिखी जा रही है, उसके विषय में भी हमने सीएमओ साहब से कहा है कि एक आप आदेश देंगे जितने भी डॉक्टर्स हैं कि ये बाहर की दवाइयां बिल्कुल नहीं लिखेंगे, क्योंकि जिससे हमारे मरीजों पे एक ज्यादा पैसों का बोझ पड़ता है। बाहर की दवाइयां ये बिल्कुल नहीं लिखेंगे। इसके लिए हमने इनको 15 दिन का समय दिया है। अगर 15 दिन में सारी सुविधा व्यवस्थाएं सुधरनी चाहिए। अगर ये व्यवस्था नहीं सुधरती है तो आगे के कार्य के लिए हम बाध्य होंगे। आज सीएमओ डॉक्टर पवी कुमार जी से रेड क्रॉस के तत्वाधान में मुलाकात हुई। जो मुख्य समस्याएं थी वो सीएमओ साहब को उनसे अवगत करवाया और रेड क्रॉस एक संवाहन लेने जा रही है जिससे आमजन को सुविधा मिल सके। और जो ये समस्या आ रही थी कि जिला अस्पताल, बेस अस्पताल में ये जो डॉक्टर्स जो भारी दवाई लिख रहे हैं, उससे भी हमें हमसे अवगत करवाया। और देखिए, क्योंकि डॉक्टर द्वारा जो दवाई लिखी जा रही है, इससे मरीज काफी परेशान होते हैं। कोई हर टाइप के यहाँ पर मरीज आते हैं और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि इसमें कार्रवाई की जाएगी। यदि बाई चांस कार्रवाई नहीं की जाती है तो हम इसमें आगे को उचित कार्रवाई करेंगे। जो आज रेड क्रॉस की जो वार्ता हुई सीएम महोदय से, उसमें प्रथम जो मुद्दा आया, जो सरकारी विभाग में जो चिकित्सक जो बैठे हैं, ये लोग बाहर से दवाइयां लिख रहे हैं। तो इसको लिखने के संबंध में इनसे अनुरोध किया गया कि उन दवाइयों को बाहर ना लिखा जाए, उनको रोका जाए। अन्यथा ये नहीं रोकेंगे तो इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दूसरा, जो हमारे सीएमओ है, ये रेड क्रॉस के उपाध्यक्ष भी होते हैं। इस संबंध में कुछ हमारे सामान लेने संबंधित कुछ चीजें हमने इनसे वार्ता करी, जैसे सामान लेना था, कुछ स्ट्रेचर लेने हैं, व्हील चेयर्स लेनी है, और जैसे रेड क्रॉस का मेन काम है सीपीआर के बारे में जानकारी देना, उसके लिए हमें डमी की आवश्यकता थी, डमी लेनी थी। इस संबंध में वार्ता की गई। जो हमारी डीएम साहब के साथ बैठक हुई थी, सीएमओ इस दिन उपलब्ध नहीं थे, सीएमओ रेड क्रॉस के उपाध्यक्ष हैं, इसलिए हमने सारी जितनी जानकारियां डीएम साहब की मीटिंग में हुई थी, जितने पॉइंट्स हुए थे, उस पर डिस्कशन किया है। और सबसे हमारा मुख्य मुद्दा था कि ऑक्सीजन प्लांट जो कोरोना टाइम में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लगा है, उसको चालू किया जाए और जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं उसकी यहाँ रिफिलिंग की जाए। दूसरा हमारा था कि जो हम एक संवाहन खरीद रहे हैं, उसकी संस्तुति हमारे सीएमओ साहब उपाध्यक्ष हैं, तो रेड क्रॉस के, तो उनकी संस्तुति भी उसमें जरूरत थी। दूसरा, हमने जो हम और स्ट्रेचर, व्हील चेयर और सीपीआर डमी की परचेजिंग करनी है, उसकी भी संस्तुति हमने सीएमओ साहब से ली। हमने मेडिकल कैंप लगाने के लिए इस समय हमारे पास 2 प्राथमिकता में है, एक लमगड़ा ब्लॉक में और एक दनिया में मेडिकल कैंप लगाने में, और उसमें विशेषज्ञ डॉक्टर की उपलब्धता के बारे में हमने उनसे चर्चा की है। ब्लड डोनेशन के लिए हमने उनसे कहा है कि अधिक से अधिक लोगों को इसमें प्रेरित किया जाए, और इस तरीके के हमारे काफी जो मुद्दे थे उस पर हमने डिस्कशन किया। देखो, समस्या कुछ नहीं थी, वो तो जस्ट ऐसे बात करने के लिए आए थे। कुछ बिंदुओं पे उनकी पहले वार्ता रही होगी, तो सभी बिंदुओं पे हमने भी जो है मिलकर सहयोग करने का जो है उसमें बात रखी है। एक उन्होंने गैस सिलेंडर की बात की थी, जो उनके पास ऑक्सीजन सिलेंडर रहते हैं उनको भरवाने के लिए, तो उसमें कोई इशू शायद जो है मेडिकल कॉलेज लेवल पे था कि जो उनका जो ऑक्सीजन प्लांट है वो ठीक होना था, उसमें भी हमने कह दिया। तो बाकी और कुछ बिंदु थे, उनके ऑक्सीजन कंसंट्रेटर शायद किसी विषय पे कभी डीएम साहब से उनकी कोई वार्ता हुई थी, उस क्रम में हमने कहा जैसे वो मीटिंग मिनट्स आते हैं हमारे यहाँ से भी आदेश हो जाएगा। बाकी ऐसा कुछ नहीं। एक उन्होंने जो है जानकारी दी है कि शव वाहन खरीदने जा रहे हैं,
तो मैं समझता हूँ कि जनपद अल्मोड़ा के लिए एक बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि शववाहन की अक्सर जरूरत पड़ती रहती है। एक रैपिड रेस्पॉन्स टीम बनाने की बात आई थी कि हम एक आरआरटी का गठन करें, क्योंकि हमारा जो ये जनपद है पर्वतीय जनपद होने के कारण दुर्घटना यहाँ पे अक्सर होती रहती है। तो जब तक टीम पहुंचे तब तक जो है जो क्षेत्रीय लोग हैं वहां पे वो उनकी मदद कर पाए। तो इन्हीं सब कुछ बातों पे जो है उन्होंने कहा है, तो हमने भी यही कहा है कि भाई मिलजुल करके दोनों हम लोग जो है रेड क्रॉस और हम अलग अलग तो है नहीं है, हमारा ही एक अंग है, तो मिलके काम करेंगे।